हमने आपको एक महत्वपूर्ण ड्रामा बताया था, जरा देखिएगा। मैं शरीर में रहता हूं, ठीक है, तो मेरी दृष्टि जो है मैं शायद आधा किलोमीटर तक देख सकता हूं, उसके बाद में सब कुछ धुंधला हो जाएगा। मैं इस हॉल के अंदर सुन सकता हूं, परंतु इस हॉल के बाहर की नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरे कान की कैपेसिटी वहां की सुनने के लायक नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ओके। मेरा मन इंद्रियों के पिंजरे में कैद है, इसलिए मेरा मन इंद्रियां जितना देख सकती हैं वहां तक की ही सूचना मेरे मन तक पहुंचाती हैं। हमने बीते दिनों में आपको एक कहानी बताई थी कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसकी कल्पना ऐसे करो, उसके भी आंख हैं, उसके भी कान हैं, उसके भी मुंह हैं, उसके भी नाक हैं, उसके भी हाथ पैर हैं। हम शरीर में 3 डायमेंशन की पर्सनालिटी है, पवित्र आत्मा 5th डायमेंशन की पर्सनालिटी है। हम एक तरफ देखते हैं, पवित्र आत्मा चारों तरफ देखते हैं। वो व्यक्ति है, इसलिए जिस सिंहासन में प्रभु परमेश्वर बैठे रहते हैं ना, उसके सिंहासन के नीचे करूब है और उसमें पहिए हैं, 4 पहिए हैं। वो मुड़ते नहीं, जिधर चाहो उधर चलते हैं, और उन पहियों में आंखें ही आंखें हैं। वो मुड़ता नहीं, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता। पता नहीं ऐसा कैसा बेरिंग लगा है, जिधर घूम जाए घूमना नहीं पड़ता। घूमता 3 डायमेंशन वाला है, 5th डायमेंशन में घूमना नहीं होता, जिधर भी चले जाओ वहां बराबर जा सकता है। उसमें आंखें ही आंखें। पवित्र आत्मा भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके चारों तरफ देखने की कैपेसिटी है तो आंख 2 ही, परंतु उसको आगे का भी दिखता, पीछे का भी दिखता। और आपको मालूम है, उसको देखने के लिए दीवार, लोहे की दीवार भी रुकावट पैदा नहीं कर सकती। नहीं तो जमीन के अंदर में रहने वाला धनवान आकाश गंगा के ऊपर जो सुखलोक है वहां तक देख करके कहता है, हे इब्राहिम की संतान, लाजर को बोलो कि अपनी छोटी वाली उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। अरे करोड़ों मील दूर न जाने 16-18 किलोमीटर की गहराई में इतनी मोटी मट्टी की परत से भी झांक करके धनवान देख रहा है। जहां पर तुम्हारी कल्पना नहीं गई, आकाश गंगा के ऊपर, जहां कोई सूरज चांद सितारे की रोशनी नहीं जाती, वहां पर स्वर्ग के निचले हिस्से में सुखलोक है, पैराडाइज। वहां पर धनवान, वहां पर लाजर इब्राहिम की गोद में बैठा, नीचे से आकाश के ऊपर देखने वाला धनवान। अरे धर्मी देखे तो देखे, पापी भी देखता, याद रखना। आत्मा के लिए दूरियां समाप्त हो जाती हैं, आत्मा के लिए वस्तुओं का रुकावटपन समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा ही जब मनुष्य की आत्मा में इतना पावर है, तो पवित्र आत्मा की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। तब वो पवित्र आत्मा को मैं व्यक्ति समझता हूं और कहता हूं, हे पवित्र आत्मा, आइए 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 और आइए और आइए और पास आइए। देखो ये सामने खड़ा हो गया जहां पर कैमरा रखा है, और आओ ना पवित्र आत्मा, और पास आओ, ये सामने आ गया है। हे प्रभु और आइए, ये टेबल के बाजू में खड़ा है। हे प्रभु उतना दूरी है, 2 फीट की दूरी क्यों, और पास आ जाइए। तो उसकी नाक मेरी नाक के अंदर आ गई। मैं बोलता हूं, प्रभु 1 सूत का भी अंतर क्यों, आप ऐसा करो, आप तो पूरे ही अंदर आ जाओ। तो उसकी आंखें मेरी आंखों के अंदर आ जाती हैं, उसके कान मेरे कान के अंदर आ जाते हैं, उसके होंठ मेरे होंठ के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा सूक्ष्म कणों से बना हुआ, इलेक्ट्रो माइक्रो पार्टिकल्स, इतना छोटा 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 भाप और कोहरा के समान ऐसे झिलझिल 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 चमकने वाले तंतुओं से बना हुआ एक व्यक्ति, जब मैं कहता हूं आ, तो वह मेरे अंदर समा जाता है और उसकी आंखें मेरी आंखों में समा जाती हैं। अब जरा देखिएगा, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तो मुझे वो खेत तक का पिलर दिखाई दे रहा है, उसके आगे मेरी आंखें धुंधला देखती हैं, परंतु इन्हीं आंखों के अंदर पवित्र आत्मा की आंखें
देखने लगे और मेरी आंखों के अंदर पवित्र आत्मा की आंखें, वो जो अधलोक और सुखलोक खुला रहता है, वहां तक की सूचनाएं यदि पवित्र आत्मा की आंखें मेरी आंखों के अंदर दे दें और मेरी आंखें आकर के दिमाग को कहें, अरे बाबा मैं भी तो इब्राहिम की गोद में लाजर को देख रहा हूं, और उसके बाद में मूसा भी वहां है, एलिया भी यहां है। जब स्वर्ग के ऊपर की बातें आत्मा की आंखें देखकर मेरी आंखों को और मेरे दिमाग को दे दें, तो तुम्हारा मोबाइल नंबर में यहां बैठे बैठे नहीं पढ़ सकता क्या? तुम्हारे एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बता सकता क्या? ये जितने एटीएम कार्ड का नंबर बता रहे हैं, उनके पास है क्या कला? अरे कुछ नहीं है सर, अपने दिमाग की साधना है, और पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी है ना तुम्हारा स्वामी बन करके, उसमें देरी नहीं है, देरी हम में है। एक आध दिन जाके 4-6 घंटे नाले के किनारे रात देर तक बैठ करके अपने दिमाग से लड़ना सीखिए। धुआं के समान विचार आते हैं और जाते हैं, आंख बंद करे तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसको रोकिए ना। चलती ब्लेड में पेचकस मारिएगा तो कभी उसका पंखे का स्क्रू टाइट होगा। चलते हुए मिक्सी में यदि आपने वो ब्लेड के घूमने के टाइम पर प्याज के टुकड़े डाले तो वो ग्राइंड होगा क्या? अरे बटन ऑफ कर। और जब ये ब्लेड चलना बंद हो जाएगा, जब पंखे की ब्लेड चलना बंद हो जाएगी, तभी ना टाइट कीजिएगा। कंसीडर माई मेडिटेशन, मेरे ध्यान को स्वीकार करो। जी हां, मेरे ध्यान को स्वीकार करो। कंसीडर माई मेडिटेशन। तो कभी आपने अपना मन खाली किया क्या? खाली होगा तब जैसा हम बोल रहे हैं ना, वैसे एक बार शुरू हो गए तो ब्रेक नहीं रहता है। जब पवित्र आत्मा के साथ हम उसकी बात सुनने लगते हैं, ये कागज निकाल के पढ़ने का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। केवल बाइबल के पद खोलने पड़ते हैं, बाकी तो धुआंधार। हालेलुया। आप सब के लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध है। आप सब ज्ञान, आप सब बुद्धि और आप सब आत्माओं की परख वाला वरदान काम में ला सकते हैं। इसके लिए प्रॉफिट बनने की जरूरत नहीं है। और यदि आप इन तीनों वरदानों को अपने अनुभव में ला रहे हैं तो अपना नाम प्रॉफिट मत रख देना। यू आर नॉट प्रॉफिट। ये तो हर बिलीवर के लिए, हर बिलीवर प्रॉफिट हो गए क्या? आज ये दो ही ना वरदान लोग भरपूरी से काम में ला रहे हैं। ये सबसे आसानी से उपयोग में आने वाला वरदान है। बोलो शिव प्रभु की।